ये लोग कॉन्ग को बांधकर एक दूसरी जगह पर ले जा रहा था, लेकिन तभी पानी के नीचे से गॉडजिला निकलकर पूरे शिप को ही बीच में से तोड़ देता है। इसका खबर मिलते ही मिलिट्री वाले गॉडजिला पर गोली से हमला कर देता है, मगर गॉडजिला जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था अपने पूंछ से ही सभी आर्मी को मारने लगता है। इधर कॉन्ग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी गॉडजिला सामने से आकर उस शिप को ही पलट देता है। कॉन्ग गुस्से से गॉडजिला को अपने औकात दिखाने के लिए उस पर हमला कर देता है और बातों ही बातों में उन दोनों के दरमियान एक बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुका था। कॉन्ग उसे पानी में गिराते ही गुस्से में लाल गॉडजिला उस पर एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर देता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी सोल्जर्स पानी के नीचे बहुत सारे मिसाइल छोड़कर बहुत बड़ा धमाका कर दिया था, जिससे कॉन्ग किसी तरह पानी से बचकर निकल जाता है और दूर से गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर हंसते हुए दोबारा पानी के नीचे चला जाता है। अब अगले दिन मिलिट्री वाले कॉन्ग को एक हेलीकॉप्टर की मदद से उड़ाकर इस लैब पर ले आया था, जहाँ पर ये लड़की कॉन्ग को एक बड़ा सा पोर्टल दिखाती है, जिसके अंदर से वो अपने दुनिया में वापस जा सकता है। कॉन्ग भी बिना कुछ सोचे उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। साथ ही साथ कुछ इंसान रॉकेट लेकर उसके पीछे जा रहा था। अब पोर्टल में घुसते ही वो रोशनी की तेजी से आग की सेंटर में गिरने लगता है और बस कुछ ही समय में वो सभी कॉन्ग के दुनिया में आ चुका था। यहाँ के खूबसूरती और अजीब तरह के जानवर देखकर सभी इंसान बेहद हैरान हो जाता है। इतने में अचानक एक उड़ता हुआ टाइटन आकर उनके सामने वाले रॉकेट को उड़ा दिया था और साथ ही साथ वो अब उनके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक आखिरी वक्त पर कॉन्ग पीछे से उसे रोक लिया था और उसे खींचते हुए जमीन में पटक देता है। तभी एक दूसरा टाइटन तेजी से आकर कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है। इतने में इंसान भी अपने रॉकेट से टाइटन पर हमला कर दिया था, जिससे कि कॉन्ग आसानी से उसे मारकर उसका गर्दन उखाड़ लेता है। इधर दूसरी तरफ गॉडजिला इस शहर में घूमने आया था, तभी उसे अपने सामने एक बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है, जो कि अपनी पावरफुल लेजर से पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब गॉडजिला ये सब देखकर गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। इधर मेगा गॉडजिला भी मिसाइल से उस पर हमला कर रहा था और फिर वो रॉकेट की तरह उड़ते हुए गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। ये रोबोट इतनी ज्यादा ताकतवर था कि वो गॉडजिला को किसी खिलौने की तरह मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग सोए हुए कॉन्ग को उठाने की कोशिश कर रहा था। ये लड़की कॉन्ग को गॉडजिला की मदद करने के लिए कहती है। इधर गॉडजिला अपने एटॉमिक हमले से भी रोबोट को रोक नहीं पाता, उल्टा उसकी लेजर की धक्का खाकर वो नीचे गिर जाता है। अब रोबोट अपने आखिरी हमले से गॉडजिला को बस मारने ही वाला था, तभी पीछे से कॉन्ग आकर उसे रोक लेता है, जिससे अब रोबोट गुस्से में कॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था। इतने में गॉडजिला भी पीछे से उस पर अटैक कर देता है और फिर दोनों टाइटन मिलकर मेगा गॉडजिला को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मेगा गॉडजिला इतनी ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही दोनों को मारने लगता है। इधर दूसरी तरफ ये दो इंसान मिलकर मेगा गॉडजिला की कंट्रोल रूम पर आग लगा देता है, जिससे कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग के हथियार को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो कुछ ही बार में मेगा गॉडजिला को तोड़ दिया था और आखिर में उसका सर उखाड़ कर सभी को दिखाने लगता है।